अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मैं फ़िज़िक्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करूँगा। इज्साम की हरकत पर फ़ोर्स के असरात का मुताला का इल्म कहलाता है काइनेमैटिक्स, मैकेनिक्स, वेव्स या डायनामिक्स। फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी जिस्म पर जो फ़ोर्स है उसके असर का मुताला करते हैं, यानी कि जब किसी जिस्म पे फ़ोर्स लगेगी तो डेफ़िनेटली वो मूव करेगी, वो हरकत करेगी, यानी कि हरकत का जो मुताला है वो मैकेनिक्स होता है। अपने मैकेनिक्स पे टिक करना है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कौन सी मिकदारें हैं? मेयारी, बुनियादी, वेक्टर या स्केलर? तो ये वेक्टर मिकदारें हैं। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। ये देखिए, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए ये वेक्टर मिकदारें हैं। वेक्टर मीन कि इनकी एक डायरेक्शन होगी ना। अगर मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि शुमाल की जानिब मूव कर रहा हूँ, तो मैंने डायरेक्शन बताई है। तो इसलिए मेरी जिस्म की जो वेलोसिटी है, जो डिस्प्लेसमेंट मैं कवर करूँगा, उसकी एक डायरेक्शन मैंने बताई है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगे। एक खिलाड़ी 12 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है, इसकी औसत स्पीड फाइंड करनी है। आपने जो डिस्टेंस है 100 मीटर का, इसको सेकंड्स पे डिवाइड कर देना है, 12 सेकंड्स, तो हमारे पास 8.33 आ जाएगा। ओवर खत्म होगा, मीटर फी सेकंड में हमारे पास आंसर आएगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफर कर रही है, इसकी स्पीड मीटर फी सेकंड में बतानी है। तो सबसे पहले हमने किलोमीटर्स को मीटर में और आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो डिस्टेंस है उसको मीटर्स में और वक्त को सेकंड्स में। यहाँ वक्त जो है वो आवर्स में है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, और 1 घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में, सॉरी, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हाँ, 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई आपने कर देना, 3600 सेकंड्स आ जाएंगे, और ऊपर है 1000। 20 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रहेंगे 10/36। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा मीटर फी सेकंड में, या आप इसी वैल्यू को 72 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके पास 20 आएगा। ओवर खत्म होगा तो मीटर फी सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये है स्पीड हमारे पास मीटर फी सेकंड में। एक कार रेस्ट की हालत से हरकत करना शुरू करती है जो 8 सेकंड में 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर लेती है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। पहले तो हमें एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि जो टाइम है। अब जब कार रेस्ट की हालत में, तो उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर्स फिर सेकंड, ठीक है। और जब वो 8 सेकंड के बाद मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 20 मीटर फी सेकंड। ये 20 जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल थी इब्तदाई वेलोसिटी 0 मीटर फी सेकंड। हमने क्या करना है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, यानी कि 20 मीटर्स फी सेकंड्स में से 0 मीटर्स फी सेकंड को माइनस कर देना है, और टाइम पे, वक्त पे हमने जो उसको डिवाइड कर देना है। यहाँ हमारे पास चूंकि जो इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी वो 0 है, तो मीटर्स फी सेकंड भी 0 हो जाएगा। 20 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा हमारे पास। अब ये जैसे ही ओवर खत्म होगा तो मीटर्स फी सेकंड, और ये वाला जो सेकंड है ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। पोजीशन में किसी खास सिमत में लंबाई की तब्दीली को क्या कहते हैं? स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन? तो ये चेंज इन पोजीशन है, ठीक है। किसी खास डायरेक्शन में है, किसी खास सिमत में है, ठीक है। तो अगर किसी जिस्म की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी स्पेसिफिक
सिंथ में तो हम उसको बेसिकली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये फर्क है कि डिस्टेंस में हम कोई डायरेक्शन नहीं बताते, डिस्प्लेसमेंट में एक खास डायरेक्शन होती है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट पे टिक करना है। यूनिट टाइम में तय करता डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है। तो यहाँ उसने बताया है डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम्स, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर हम यूनिट टाइम्स में कवर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये बेसिकली वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, स्पीड में डिस्टेंस को। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि अगर हमने किसी किसी जगह पे जाना है तो हम मुख्तलिफ डायरेक्शन से होके गुजर रहे हैं, तो बेसिकली हमने डिस्टेंस कवर किया। और अगर आप एक ख़ास लीनियर यानी कि सीधी पोजीशन में एक ख़ास डायरेक्शन में हरकत कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम्स वो वेलोसिटी होता है। अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या कांस्टेंट। सिंपल सी बात है कि अगर कोई जिस्म जिसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। एक्सेलरेशन का मतलब है किसी चीज़ में हरकत पैदा होना, मोशन पैदा होना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो गाड़ी के एक्सेलरेटर है उसको प्रेस करें, उसको दबाएं तो गाड़ी मूव करे, यानी कि उसकी जो रेस है वो बेसिकली गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है। तो जब किसी जिस्म को हम जिस किसी जिस्म पर फोर्स लगाते हैं तो वो मूव करती है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, तो मेन उसमें एक्सेलरेशन भी पैदा होगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अपने मस्बत पे टिक करना है। मसवात मुकम्मल कीजिए। वी एफ माइनस वी आई स्क्वायर किसके बराबर होगा। वी एफ स्क्वायर और वी आई का स्क्वायर जो है ये 2a s के बराबर होता है। हरकत की दूसरी मसवात कौन सी है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, यानी कि 1/2 a t स्क्वायर, इस तरह। ये हरकत की दूसरी मसवात है, ठीक है। हरकत की दूसरी मसवात आपने ये इस पे टिक करना है। अगर किसी जिस्म को आज़ादाना तौर पर नीचे गिरने दिया जाए तो वो हरकत करेगा मुस्तकिल वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन से, स्पीड से या डिसलेरेशन से। बेसिकली देखें, अगर ये जो मार्कर है मैं ये नीचे फेंकता हूँ तो ये कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा। वो उसकी वजह ये है, इसका जो वेट है जब मैं इसे फेंकूंगा तो इसका वेट चेंज नहीं होगा। और चूंकि मैं जिस पोजीशन में फेंक रहा हूँ, फॉल कर रहा हूँ उसको, उस पोजीशन पे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो अगर ग्रेविटी जी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मास चेंज नहीं हो रहा, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका जो मास है और ग्रेविटी, जब ये दो चीजें यानी कि मास और ग्रेविटी चेंज नहीं हो रही, तो जो भी जिस्म आप नीचे फेंकेंगे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी, मुस्तकिल होगी, वो चेंज नहीं होगी। यानी कि ये मार्कर अगर मैं फेंकूंगा तो ये यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करेगा, बिकॉज इसका मास चेंज नहीं हो रहा और ग्रेविटी भी चेंज नहीं हो रही। तो आप अपने वेलोसिटी पे टिक करना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। लास्ट एमसीक्यू है, ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत की तीसरी मसाबात बयान करें। ये जो हमने अभी भी डिस्कस की है, 2a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये वही है, लेकिन अगर हम किसी जिस्म को नीचे फेंकते हैं तो हम एक्सेलरेशन की जगह हम जी लिखेंगे। यानी कि हम एक्सेलरेशन की जगह
ग्रेविटी, क्योंकि हम जिस्म को नीचे फेंक रहे हैं, कोई भी जिस्म जो है वो नीचे मूव करता है तो वो ग्रेविटी की वजह से मूव करता है। और डिस्टेंस की जगह हम यहाँ एज लिखेंगे, यानी कि एस की जगह एज। एस बेसिकली होता है अगर कोई जिस्म जो है वो किसी प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि ज़मीन पे अगर वो लीनियर या किसी और डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर हम किसी जिस्म को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो हाइट होती है। हाइट के लिए हम यहाँ पे एज लिखेंगे, तो इसी को आपने सब थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये है हमारे पास हरकत की जो मसाफात है, ठीक है, तीसरी मसाफात ग्रेविटी के जरिए असर।